गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट विद आनंद में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लाभ और हानि पे डिस्कस करेंगे। पहले इसके बेस को जानेंगे, लाभ और हानि को कुछ बेसिक सूत्र होंगे उसको जानेंगे, फिर आगे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लाभ और हानि के चैप्टर में सबसे पहले आपको जानना चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस या हम लोग सीपी कहते हैं, सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे हम लोग एसपी कहते हैं। और इसके अलावा एक होता है मार्क प्राइस जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य जिसे मार्क प्राइस या एमपी कहते हैं। तो तीन चीज होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। हम जब भी कोई वस्तु खरीदने आते हैं तो उस पर देखते होंगे हम लोग कि उस पर कुछ छपा रहता है, मार्क किया रहता है, उसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। और जो दुकानदार होता है वो उस मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ छूट देता है, उसके बाद वो बेचता है। तो जिस पे वो बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। और ग्राहक जो खरीदता है, ठीक, तो जितने पे खरीदता है उसको बोलते हैं, वो ग्राहक के लिए वो क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो तीन चीजें हैं। और लाभ, लाभ मेनली जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। जिसे लाभ निकालना है तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। जैसे कोई दुकानदार है, वो कोई चीज खरीद के लाया और उसके बाद बेच दिया, उसको लाभ कब होगा कि जब वो जितना खरीद के लाया है उससे ज्यादा में वो बेचेगा। मतलब कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, ये मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो 50 रुपए की खरीद के ला रहा है, ठीक, और उसको बेच रहा है 60 रुपए की, तो 10 का लाभ हो गया। तो इसीलिए लाभ जब भी निकालेंगे तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। मतलब पी जब भी हमको निकालना होगा पी, तो ये हो जाएगा एसपी और माइनस सीपी। इसी तरह जब हानि निकालेंगे, एल निकालेंगे, तो ये सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। दो चीजें होती हैं, लाभ और हानि जब भी निकालेंगे तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। जब भी परसेंटेज लाभ निकालना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक, तो ये हो जाता है लाभ और बटा क्रय मूल्य अब गुणे 100। परसेंटेज लाभ निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। और परसेंटेज जब हानि निकालना है तो हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे 100, इससे निकालते हैं। हमेशा नीचे जो है क्रय मूल्य ही रहता है, हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहता है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, इस पे निकालते हैं। ये कुछ बेसिक सूत्र होते हैं, ठीक। हम आपको बताएंगे एक नियम, 100 का नियम। इससे आप सारे जो है क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और आपको इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और बाकी लाभ हानि के जितने सारे क्वेश्चन हैं इस 100 के नियम पे होंगे। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, 100 का नियम क्या होता है। तो 100 का नियम जानते हैं दोस्तों, 100 का नियम क्या कहता है। सौ का नियम
इससे आसानी से हम सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। करना क्या होता है कि किसी प्रश्न में या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। आपको ये ध्यान रखना है, या तो हानि होगा या तो लाभ होगा। ठीक, आपको बेस मानना है 100। ठीक, एक को मानना 100, और जब हानि होता है तो जितना प्रतिशत का हानि होता है उसको माइनस करेंगे, और जितना का लाभ होता है उसको प्लस करेंगे। जैसे कि अगर हानि मान लीजिए 10% हो रहा है और लाभ 20% हो रहा है, तो हम 3 अंक बना देंगे। 100 रहेगा, ये लाभ हो रहा है 20%, तो ये 120 हो जाएगा, और हानि हो रहा 10%, तो ये हो जाएगा 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ये 3 डिजिट इसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हानि 10% हो रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, और लाभ जो कि 20% हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों को समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कोई वस्तु है जिसकी कीमत 150 रुपए है, जिसकी कीमत क्या है 150 रुपए। ठीक, और इसको 10% हानि पे बेचा जा रहा है। ठीक, तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो 100 बेस 10 हानि मतलब 90। अब देखिए, अगर कोई वस्तु की कीमत 150 रुपए है और अगर वो 10% हानि बेची जा रही है, इसका मतलब निश्चित है कि इससे कम में बेची जाएगी, तो 150 को ऊपर लिख लेंगे। ठीक, और कम बेचने का मतलब क्या, गुणे 90 और बटा 100, ये निकाल लेंगे, ये 2 जीरो हट जाएगा, और 15 ना 135 रुपए का हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान का देना, ये ध्यान से दीजिएगा, आप सीखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि 100 और 90। अब क्वेश्चन दिया है 150 रुपए। ठीक, 10 की हानि हुई तो 90 बन गया, 100 बन गया। अब आपको पता है कि जब 150 रुपए उसकी कीमत है और 10% हानि हो रही है, तो हानि होने का मतलब क्या, कम बेच रहा है, तो कम बेचने के लिए 90 ऊपर करेंगे, 100 नीचे कर देंगे। ठीक, दूसरा देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है, कोई वस्तु है 200 रुपए उस पर। ठीक, ये इसको मान लीजिए ये मार्क प्राइस है उस पर। ठीक, चाहे जो भी मान लीजिए। अब क्या 200 रुपए कोई वस्तु खरीदी गई और उस पर जो है 20% का लाभ दिया जा रहा है। ठीक, 20% का लाभ देना है और 20% लाभ पर बेचना है। ठीक, तो तुरंत हम लोग बनाएंगे 100 और एक बन गया 120, और यहाँ लिख लेंगे 200। आपको पता है कि जब 20% का लाभ लेना है तो निश्चित है कि इससे ज्यादा बेचा जाएगा। इससे ज्यादा बेचने का मतलब क्या, ऊपर 120 कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 12 9 के 24, 240 रुपए आ जाएगा। तो इसी 100 के नियम से ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आगे और आगे समझाते हैं। सौ के नियम में आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी की कीमत जो है, एक घड़ी है। ठीक, तो कोई दुकानदार जो है वो 600 रुपये में खरीद के लेके आता है। ठीक, कोई दुकानदार है जो एक घड़ी 600 रुपये में खरीद के लेके आता है, तो ये दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपये। ठीक, उस दुकानदार के लिए ये 600 उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, और उसमें क्या वो मान लीजिए 30% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक, 30% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, अब जान रहे 30%, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 100 हो गया और ये 130 हो गया। ठीक, और जब भी लाभ कमाएगा तो इसका मतलब कि ये उससे ज्यादा बेचेगा, तो विक्रय मूल्य उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो ये 600। ठीक, पता है कि इससे ज्यादा बेचेगा तो निश्चित ये 130 ऊपर जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, ये रोज कट जाएगा, और 13 से 78
कि 780 रुपये में वो उसको बेचेगा। 100 के नियम पे हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई खिलौना है, ठीक, कोई खिलौना है जो दुकानदार खरीद लाता है, तो मान लीजिए वो 1200 रुपये में खरीद के लाता है, ठीक। वो दुकानदार उस खिलौने को 1200 रुपये में खरीद लाता है, यानी इसके लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 1200 रुपये, ठीक। और उसको होता क्या है कि उसको 40% की हानि होती है। 40% की हानि पर मान लीजिए वो बेचता है खिलौने को, मान लीजिए उसमें थोड़ा सा कुछ टूट गया हो, इसकी वजह से वो 40% हानि पर उसको बेच देता है, ठीक। तो जब भी हानि होगी तो आपको माइंड में रखना है कि एक 100 बनेगा और एक 40 माइनस करेंगे तो एक 60 बन जाएगा, ठीक। तो अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो गया 1200, और जब ये 40% की हानि होगी मतलब निश्चित इसमें कम बेचेगा, ठीक। जब कम बेचेगा तो 1200 रुपये, और जब कम मतलब ये कम हो जाएगा तो ये 60 और बटा में 100 कट जाएगा, 1272 720 रुपये में उसको वो बेचेगा। तो दोस्तों यही है 100 का नियम। 100 का नियम बस ये आपको ध्यान देना है कि 100 को बेस मान लेना है, ठीक। और लाभ हो रहा है तो 100 प्लस पी कर देंगे, और हानि हो रहा है तो 100 माइनस एल। ये एल और पी जितने हैं, ये परसेंटेज में जितने हानि हो रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो पूरे लाभ और हानि के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आपके पूरे हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 132 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ की गणना करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लाभ आपको निकालना पड़ेगा। तो लाभ निकालने के लिए आपको पता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये होता है। विक्रय मूल्य आपको पता है 132 रुपये है और क्रय मूल्य दिया है 110 रुपये, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22 रुपये। अब यह आएगा लाभ 22 रुपये, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ प्रतिशत लाभ कर रहा है, ठीक। आपको ऑप्शन जब भी मिलेगा तो ऑप्शन में 22% भी मिलेगा और 20 भी मिलेगा और 10 भी मिलेगा और 30 भी मिलेगा। अब आपने सॉल्व किया 22 रुपये और 22 देख के आपने टिक कर दिया, और यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ और बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ आपका कितना है 22 और क्रय मूल्य कितना है आपका 110 और गुणे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो गणना की 22 2 और ये 10 20% आएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन ना होके आपका ऑप्शन बी होगा। तो प्रतिशत लाभ कितना आ जाएगा 20%। ध्यान देना दोस्तों, ऐसे करना है इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि एक साइकिल को 19 रुपये में खरीद कर और 1805 रुपये में बेच दिया गया है, तो प्रतिशत हानि की गणना करना है। मतलब कोई दुकानदार है जो साइकिल को खरीद लाता है 19 रुपये में, तो जो 19 रुपये में खरीद लाया वो उसका क्या हो जाएगा, साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दुकानदार जो 19 रुपये में खरीद के लाया है तो ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीपी बराबर हो जाएगा 1900 रुपये और बेच कितने में रहा है 1805 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा ये 1805। तो कह रहा
प्रतिशत हानि निकालना है तो पहले हानि निकालेंगे। हानि निकालेंगे तो हानि जैसा कि आप जानते हैं कि होता है Cp माइनस Sp। हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य कम रहेगा, मतलब आप खरीद ज्यादा में रहे हैं और बेच कम में रहे हैं, तभी हानि होगी। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय माइनस Cp माइनस Sp जब करेंगे तो ये 1900 और माइनस 1805 करेंगे तो ये आ जाएगा 95 रुपया। ये हानि आ गया। लेकिन आपको निकालना प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि जब निकालेंगे तो ये होता है हानि और बटा में क्रय मूल्य। हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो इस पे निकालेंगे। अब हानि आपको दिया है 95 और बटा क्रय मूल्य आपको पता है 1900 और गुणे 100, ये 0000 बढ़ जाएगा 19 पैसे 95, ये 5% की आपकी हानि हो जाएगी। तो ये रहा ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग बताएं मुझे। तो आज बस यहाँ तक रहने देना दोस्तों। जाने से पहले एक बार आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको सूत्र याद हो जाए। सिर्फ 2 ही 3 सूत्र हमने बताया है। एक क्रय मूल्य आपको दिया रहेगा Cp, एक विक्रय मूल्य दिया रहेगा आपको Sp। तो जब भी आपको लाभ निकालना है तो लाभ बराबर हो जाएगा Sp माइनस Cp, और जब हानि आपको निकालना है तो हानि हो जाएगा Cp माइनस Sp। ये ध्यान देना है, कब आप ये ध्यान दीजिए कब लाभ होगा और कब हानि। आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान दीजिए कि लाभ कब होता है, जब आप कोई चीज कुछ रुपए में खरीदे, मान लीजिए आप जो है 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 120 रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो लाभ होगा। तो अब क्या करना है, 120 माइनस 100 करेंगे, 120 माइनस 100 बराबर 20। तो याद नहीं करना है, इसे आपको समझ के रखना है। तो लाभ जब भी निकालना है तो आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है, और हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है। यानी कि आप कोई चीज 100 में खरीद के लाए और 80 में बेच दिए, ठीक, तो 100 में से 80 घटा देंगे 20 आ जाएगा। तो ये 2 सूत्र हो गए। और जब आपको निकालना है प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100 करेंगे तो ये प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। और जब निकालना है प्रतिशत हानि तो ये हो जाएगा हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। ये 2 सूत्र है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब बटा करेंगे नीचे तो वहां क्रय मूल्य ही होगा। क्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ निकालते हैं प्रतिशत लाभ, और क्रय मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत हानि निकालते हैं। और एक और आपको बताया सामने 100 का नियम, उसको जरूर याद रखिएगा। 100 का नियम, इससे आपके आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 का नियम में क्या करना है, 100 को आप बेस मान लेना है, ठीक। और जब भी प्रतिशत लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए 20%, ठीक, तो ये हो जाएगा 100 और एक हो जाएगा 120, ठीक। तो अब लाभ हो रहा है तो इसका मतलब इससे ज्यादा आएगा, और जब हानि हो रहा है L, जैसे मान लीजिए कि 15%, ठीक, तो हो जाएगा 100 और एक हो जाएगा 85। ये आपको याद रखना है, ठीक। दोस्तों आज यहीं तक रहने रहे, और अब इसके आगे हम कल आपको बताएंगे। इसको आप 1-2 बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। मैथ को समझ के रखिए और प्रैक्टिस करिए, इसी पे आपका मैथ पूरा हो जाएगा। आपको ज़्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करिए, अपने आप सारे आपके